morning everyone. Welcome back to ARMS Institute Seeker. I am Mansoor Ahmed. Students, प्रीवियस क्लास में हमने द होप का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके बारे में बात की थी, उसकी एक्सप्लेन देखी थी और उसके जो जितना भी ट्रांसलेशन है वो हमने किया था। अब इसका जो सेकेंड स्टेंजा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले बता देता हूँ कि ये जो द होप है पोएम, इसके पोएट राजन अग्रवाल है और ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, ध्यान लगाना इधर। इन पास्ट, पुराने जमाने में या पुराने जमाने से, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव्ड का मतलब आश्रित रहना, जीवित रहना, लिविंग। ओके, तो हम पुराने जमाने से उम्मीद है उसी पर क्या है, जीवित है। ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं किसके वजह से, उम्मीद के कारण ही। कोई भी काम आप देख लो, हर इंसान, हर जो पक्षी है, हर जो ट्री है, प्लांट है, वो एवरीवन, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन होप। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना, गैस करना। सरमाइज का जो अदर वर्ड क्या होगा, गैस। तो गैस करना, वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं, ऑफ फ्यूचर, भविष्य की, बिकॉज ऑफ होप, उम्मीद के कारण। उम्मीद के कारण ही हम क्या करते हैं कि भविष्य की जो आने वाले जो दिन है, आने वाला जो टाइम है या कोई इंसिडेंट होने वाला है, उसके बारे में हम उम्मीद पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं या फिर बाद में गैस करते हैं। ओके, यहाँ बड़ा जो वर्ड है वो है सरमाइज। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट थिंग डज होप किल। तो जवाब आपका बनेगा होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। जो उम्मीद है वह हमारे अंदर की जो नकारात्मक भावना है, नेगेटिविटी, नकारात्मक भावना, उसको क्या कर देती है, किल कर देती है, उसको मार देती है, हटा देती है या समाप्त कर देती है। तो हमारे अंदर अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उस नेगेटिविटी को किल करने का काम कौन कर रही है, होप। जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ हमारे अंदर है, अभी हम सैड है, दुखी है, तो इतने में कहीं से एक उम्मीद हमारे पास में आएगी, उम्मीद की एक जो रे है, किरण है, वो हमारे पास में आएगी। तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो सैडनेस है, उसको वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो किल हो जाएगी, हट जाएगी और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। एंड फील्स अस विथ काम एंड क्वाइट। और ये उम्मीद, ये जो फील्स है ना, ये वर्ब सीधा उम्मीद से जुड़ा हुआ है, होप से जुड़ा हुआ है। तो होप feels us with calm and quiet। और ये उम्मीद हमें क्या करती है, हमारे अंदर भरती है। फील का मतलब भरना, हमारे अंदर भरती है क्या, काम और क्वाइट। क्वाइट का मतलब यहाँ होगा शांत, काम का मतलब यहाँ होगा उदारता, लिबरल। ठीक है, हमारे अंदर ये काम और क्वाइटनेस को भर देती है, यानी हमें शांत कर देती है। हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, हेजिटेशन होती है, उस हेजिटेशन को समाप्त करने का काम कौन कर रही है, होप कर रही है, उम्मीद कर रही है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप, उम्मीद जो है, उसी के कारण से पक्षी उड़ पाते हैं। जो पक्षी है ना आकाश में उड़ रहे हैं, वे भी उम्मीद में उड़ते हैं। किस उम्मीद में, आगे दे रखा है, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यंग वंस, ये जो उनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है। तो अपने छोटे बच्चों के लिए खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में अपने छोटे बच्चों के लिए ये जो पक्षी है वो उड़ते हैं। पहली उम्मीद हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो बर्ड है उनको फर्स्ट उम्मीद क्या होती है, फर्स्ट होप क्या होती है, तो उनकी फर्स्ट होप होती है फूड, अपने जो छोटे बच्चे उनके लिए फूड। फिर आगे, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। होम्स, यहाँ जो इनके नेस्ट होते हैं
घोंसले होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और अपने जो मकान बनाने के लिए जो मटेरियल होता है, ये जो मतलब लकड़ी वगैरह होती है, घास फूस होती है, वो लेने के लिए ये पक्षी क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं। और पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पहली उम्मीद तो इनकी फूड की तलाश में, दूसरी इनकी उम्मीद क्या है, मटेरियल की तलाश में। मटेरियल किसके लिए, टू बिल्ड होम, अपने जो मकान बनाने में जो मटेरियल चाहिए उस मटेरियल को ढूंढने के लिए वो उड़ते हैं। हालांकि जब ये पक्षी हवा में उड़ रहे हैं ना, तो इनको पता नहीं है कि हमें ये मटेरियल कहाँ मिलेगा, फूड कहाँ मिलेगा, सिर्फ इनके अंदर एक उम्मीद है, एक होप है। तो स्टूडेंट्स, ये आज मैंने एक तो ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड बताया है, और 3 ये जो लाइनें हैं वो बर्ड्स के बारे में आई है कि बर्ड्स किस प्रकार से इस पे डिपेंड रहते हैं होप पर, और ह्यूमन बीइंग है वो किस प्रकार से इस पे डिपेंड होते हैं। फिर आगे के जो स्टेंजाज है इसमें, जैसे ट्रीज के बारे में आएगा, बर्ड के बारे में आएगा, और जो एनिमल्स है उनके बारे में इसमें बात की जाएगी। तो आज हमने ये होप का जो सेकेंड स्टेंजा है वो देखा है। कल नेक्स्ट क्लास में इसका जो थर्ड और फोर्थ स्टेंजा है वो देखेंगे, और इसके अबाउट द पोएम के बारे में बात की जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।